यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है, लेकिन आज की इस व्यस्त जिंदगी में भागवत गीता के 700 श्लोकों को समझ पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के सार को सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग, व्यवसाय या जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो, अपनी समस्याओं का समापन कर सकेंगे। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस गीता सार को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और इन विचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। हर व्यक्ति को इसका अध्ययन करना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ होता है या इसे सुना जाता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में हिमालय और इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख पाते हो वह सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और अंततः मैं ही इसका विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी सदैव चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस सृष्टि के निर्माण से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे संपूर्ण जगत को जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे आपकी वास्तविक कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें हर समय दुखी रखे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में 7 गुण हमें विपत्ति से बचाते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के लिए असली चुनौती मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही कठिन समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कभी किसी इच्छा में बनता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं,
वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर तक पहुंच जाते हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा एवं भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं को बुरा ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमानी होना जरूरी है, वरना लोग आपको यहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे। जहाँ अधिकार है, कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी नहीं समझ पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और दया रखते हैं, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं होती है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास शक्ति है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। यज्ञ से प्राप्त अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो दान किए बिना केवल अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कोई हमारा नहीं है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ नहीं निभाते। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है।
जितना इंतजार आपसे करवाया गया है, समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना दुनिया में कोई रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आस्था द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को ना बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं आया कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात कपटी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोग में लिप्त रहता है, वह पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों में एक ही होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संयोगों में भी उसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल जो चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले व्यक्ति हर बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा सताए जाएंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना चाहिए जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कंधा तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक कड़वी होंगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगी। उन लोगों से दूरी ही अच्छी है जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके, और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। यदि कोई काम करो तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन उसके साथ रहने वाला भी परेशानी में पड़ जाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए हुए रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी
बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगी जब तुम उन्हें उन्हीं की नज़र से नजर आने लगोगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें ही यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का ज्ञान आ जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कब, कहाँ और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके होगे। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इसलिए इंसान दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की ही नहीं मानता, ना ही समझता है। समय से पहले ही चाहत की ही दुखों का कारण है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ दूंगा, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज़ में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ।
दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यही पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को बनाती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को बिखेर देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, ना ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाए तो आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वहीं लोग पहुंचाते हैं जो लोग आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई परायों में नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे और आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है। आप उससे भी ज़्यादा पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराइयां नहीं त्यागता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर नहीं करता और वैसा इंसान जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संदेह करता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, इसलिए इसलिए ही होता है। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं होए, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है।
कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता है, इसलिए वासनाओं का संचय भी प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे मोटा शत्रु बन जाएगा। जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना प्रसन्न होता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो सकती है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। इंसान तो बस ईश्वर की कठपुतली है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर उसका साथ देते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, फिर दूसरों की सहायता करें। जो लोग पहले अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर दूसरों के काम में लगे रहते हैं वे अक्सर परेशानी में पड़े रहते हैं। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ कर सकता है वह शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता है। कर्म और भाग्य किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखते हैं और जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है और उनकी रक्षा करता हूँ। इसलिए हमें अपने बुरे समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में संघर्ष और मित्रता कठिन समय में ही सच्चे मित्रों की पहचान होती है। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही हमें भी अपने सच्चे मित्रों का साथ देना चाहिए। हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहें। रणनीति और सफलता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना आवश्यक होती है। बिना योजना के सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। यदि पांडव श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन न करते तो वे महाभारत के युद्ध में विजय नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार यदि कोई साधक अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो ईश्वर उसे पुनः एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म देकर उसकी अधूरी साधना पूरी करवाते हैं। ईश्वर की सर्वोच्चता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। संपूर्ण संसार उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। जो मनुष्य मेरी माया में फंसे रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं कर पाते वे जीवन भर दुखी रहते हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्त श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। अर्थार्थी भक्त जो संकट में ईश्वर को पुकारते हैं, धन संपत्ति चाहने वाले भक्त जो भगवान से भौतिक सुख की कामना करते हैं, जिज्ञासु भक्त जो केवल भगवान को जानना चाहते हैं, ज्ञानी भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान में लीन होते हैं और उनकी भक्ति में ही आनंदित रहते हैं। द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक मनुष्य अन्य उपायों का सहारा लेता रहता है तब तक उसे पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। जब द्रौपदी ने सभी सहारे छोड़कर अनन्य भाव से भगवान को पुकारा तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र भी जब तक अपने बल और अन्य उपायों का सहारा लेता रहा तब तक वह संकट में रहा, लेकिन जब उसने पूर्ण रूप से श्री हरि को पुकारा तब भगवान ने उसकी रक्षा की। अच्छे और बुरे कर्मों का फल अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं जबकि बुरे लोग सुखी प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। एक कथा के अनुसार एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धर्मपरायण व्यापारी और दूसरा एक चोर। एक दिन दोनों यात्रा पर निकले। व्यापारी को एक दुर्घटना में चोट लग गई और चोर को एक छोटी सी धनराशि प्राप्त हुई। व्यापारी ने भगवान से प्रश्न किया कि उसने सदैव अच्छे कर्म किए फिर भी उसे पीड़ा क्यों मिली। तब श्री कृष्ण ने बताया कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का बड़ा दंड भाग्य में था, लेकिन उसके सत्कर्मों के कारण वह दंड मात्र एक चोट में बदल गया।
दूसरी ओर चोर के कुछ पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण उसे छोटी सी धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन उसके अधर्म के कारण उसका भविष्य अंधकारमय था। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने हर कर्म में ईश्वर को देखता है और अपने कार्य को निष्काम भाव से करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है और मोक्ष का अधिकारी होता है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता के ज्ञान को ग्रहण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए वह फिर कभी वापस नहीं आता। मनुष्य भूतकाल की चिंताओं में घिरा रहता है और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन वह वर्तमान को ठीक से जी भी नहीं पाता। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृत्यु से भयभीत होता है और ना ही किसी के जाने का शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। ईश्वर से यदि कोई चीज़ मांगने पर ना मिले तो निराश ना हो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद ले, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्रोध ना करें, किसी का हित ना करें, ना ही सोचे, सदैव सद्भावना बनाए रखे। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। ईश्वर ही संपूर्ण जगत के आधार है और जो व्यक्ति इसे समझकर जीवन व्यतीत करता है वह सदा सुखी रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। संपूर्ण वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।